बच्चों, देखो ये है राजस्थान का रेगिस्तान। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगर तुम यहाँ होते तो ऊंट की सवारी करना चाहोगे? यहाँ के लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं ताकि रेगिस्तान की जिंदगी और भी रंगीन लगे। घूमर नृत्य और लोकगीत यहाँ की पहचान है। तुम्हें कौन सा रंग पहनना सबसे अच्छा लगेगा? राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन है दाल बाटी चूरमा। यहाँ के घर मोटी दीवारों और सपाट छतों वाले होते हैं ताकि गर्मी में ठंडक बनी रहे। क्या तुम दाल बाटी चूरमा चखना चाहोगे? बच्चों, राजस्थान के लोग कठिन रेगिस्तानी जीवन में भी खुश रहना जानते हैं। उनकी परंपराएं और लोकगीत हमें सिखाते हैं कि हर जगह की अपनी अलग खूबसूरती होती है। तुम्हें क्या लगता है, रेगिस्तान में रहना आसान होगा या मुश्किल? बच्चों, देखो ये है पंजाब। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, इसलिए इसे भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। अगर तुम यहाँ होते तो कौन सी फसल उगाना पसंद करते? पंजाब में गेहूं, सरसों और मक्का जैसी फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ के किसान मेहनती और खुशमिजाज होते हैं। क्या तुमने कभी सरसों के पीले फूल देखे हैं? पंजाब का प्रसिद्ध खाना है मक्की दी रोटी और सरसों दा साग, साथ में ठंडी ठंडी लस्सी। ये भोजन ताकत और स्वाद से भरपूर होता है। तुम्हें लस्सी पीना पसंद है या दूध? पंजाब की संस्कृति में भाईचारा और सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर्ण मंदिर में हर रोज हजारों लोग लंगर में खाना खाते हैं। क्या तुमने कभी किसी गुरुद्वारे में लंगर खाया है? बच्चों, पंजाब हमें सिखाता है कि मेहनत और खुशी से जिंदगी जीना ही असली ताकत है। यहाँ की खेती, भोजन और परंपरा भारत की शान है। तुम्हें पंजाब की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? बच्चों, स्वागत है। आज हम चलेंगे बर्फीले पहाड़ों की ओर। यह है सिक्किम। ठंडी हवा चेहरे को छू रही है। चारों तरफ सफेद बर्फ और हरे पेड़। सोचो, अगर तुम यहां होते तो सबसे पहले क्या करते? यहाँ के लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। उनके घर लकड़ी के बने होते हैं। छत ढलवां होती है ताकि बर्फ आसानी से फिसल जाए। अगर तुम्हें यहाँ रहना पड़े तो तुम किस तरह का घर बनाना चाहोगे? सिक्किम में लोग थुकपा और सेल रोटी बड़े शौक से खाते हैं। त्योहारों में ढोल नगाड़े बजते हैं और लोग नाचते गाते हैं। लोसोंग और नामसोंग यहाँ के प्रसिद्ध त्योहार हैं। तुम्हें कौन सा खाना ज्यादा पसंद है, गरम सूप या मीठी रोटी? यहाँ याक की सवारी भी होती है। सोचो, तुम एक बड़े बालों वाले याक पर बैठे हो और बर्फीली घाटियों में घूम रहे हो। कितना मजेदार होगा। अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम याक की सवारी करना चाहोगे? लेकिन पहाड़ों की जिंदगी आसान नहीं है। कभी-कभी भूस्खलन होता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। फिर भी लोग हिम्मत से जीते हैं और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं। तुम्हें क्या लगता है, पहाड़ों में रहना आसान होगा या मुश्किल? तो बच्चों, सिक्किम हमें सिखाता है कि चाहे मौसम कितना भी कठिन क्यों न हो, इंसान प्रकृति के साथ मिलकर जी सकता है। यही है असली ताकत। बच्चों, आज हम चलेंगे समुद्र तटों और मंदिरों की धरती पर। ये है ओडिशा। यहाँ लोग सुबह सुबह समुद्र किनारे जाते हैं, मछुआरे जाल डालते हैं और बच्चे रेत से कला बनाते हैं। सोचो, अगर तुम यहाँ होते तो क्या बनाते? रेत का किला या शंख की सजावट? ओडिशा का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। दालमा और पखाला यहाँ की पहचान है। और मिठाई में रसगुल्ला तो सबको भाता है। जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा पूरे प्रदेश को उत्सव में बदल देती है। तुम्हें कौन सा ज्यादा पसंद है, गर्म दालमा या ठंडा पखाला? ओडिशा की कला भी मशहूर है। यहाँ की पट्टाचित्र पेंटिंग और ओडिशी नृत्य
पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। त्योहारों में लोग नाचते गाते हैं और शंख बजाते हैं। लेकिन समुद्र किनारे रहना आसान नहीं है। कभी कभी चक्रवात आता है और सब कुछ हिला देता है। फिर भी लोग हिम्मत से जीते हैं और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं। तुम्हें क्या लगता है, समुद्र किनारे रहना आसान होगा या मुश्किल? तो बच्चों, ओडिशा हमें सिखाता है कि चाहे समुद्र की लहरें कितनी भी तेज क्यों ना हो, इंसान अपनी मेहनत और संस्कृति से जीवन को सुंदर बना सकता है।